शालूम एवरीवन, यू आर वाचिंग फेथ टीवी। प्रोग्राम मसीह से मुलाकात में आप सभी को सलाम कहती हूँ। एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, आपकी होस्ट समंथा नेल्सन। आज की मुलाकात में जो मौजू हम लेकर आए हैं आपके साथ, खुदा की बादशाहत, द किंगडम ऑफ गॉड। खुदा की बादशाहत कैसी है, उसका सबसे पहला मकसद जो उसने दुनिया को बनाया, क्यों दुनिया को पैदा किया। आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है पीजे चर्च से पास्टर सुनील ने, और उनसे हम जानेंगे कि खुदावन ने क्यों जो है अपनी इस बादशाहत में दुनिया को क्यों बनाया, क्या मकसद था उसका। जी पास्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। खुदावन में आपकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा रब्बुल जलाल के लिए, और जिसने ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदावन की ज़िंदगी बख्श कलाम की बातों को शेयर कर सकूँ। उसके बाद मैं खुदावन के खादम सिसल बरकत जॉन के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावन उनको अपने जलाल के लिए दुनिया के तूल अर्ज़ के अंदर इस्तेमाल करे। फेथ टेलीविज़न के लिए, बहन सुमंथा के लिए, कि खुदावंद आपको बरकत दे और आप खुदावन के जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल हों। आज जो मौजू है मेरा वो है द किंगडम ऑफ गॉड। और पहला क्वेश्चन जो मेरी बहन ने मुझसे किया है कि खुदा ने क्यों इस ज़मीन को पैदा किया। सो हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि खुदा जो है, ही इज़ द माइटी रूलर, ही इज़ द किंग ऑफ ग्लोरी, एंड ही इज़ द ओनली क्रिएटर बीइंग। और कोई भी चीज़ जो है वो उसके बगैर वजूद में नहीं आई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खुदा ने क्यों इस ज़मीन, इस कायनात को जो है वो पैदा किया है। सो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि खुदा जो है वो जलाल का बादशाह है, और खुदा की जो बादशाहत है, बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जो बादशाहत है, जो बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो है किंगडम और उसके किड्स के बारे में। और खुदा का जो ख्याल है, जो आइडिया है, जो पर्पस है, जो हमें बाइबल मुकद्दस के जरिया से मालूम होता है, पता चलता है कि किस तरह से खुदा ने जो है वो उसको बनाया, और उसके माइंड में क्या था। खुदा ये चाहता है कि वो अपनी इनविजिबल किंगडम को जो है वो एस्टैब्लिश करे, एक्सटेंड करे, बढ़ाए थ्रू हिज किड्स। लेकिन अब तक क्या था कि कुछ भी जो था वो पैदा नहीं किया गया था जो फिजिकली तौर पर देखा जा सके। तो खुदा ने क्या किया, खुदा ने ये प्लान किया कि हम जरूर जो है वो क्या करें, यूनिवर्स को कायम करें, ताकि जो इनविजिबल किंगडम है वो विजिबली तौर पर जो है मेरे बच्चों के वसीला से, मेरे ऑफस्प्रिंग के वसीला से क्या करे, एक्सटेंड हो, स्टैब्लिश हो। सो जो खास मकसद खुदा का इस जमीन पर है कि खुदा ने इस जमीन और आसमान को बनाया कि खुदा अपनी बादशाहत को एक्सटेंड और एस्टैब्लिश कर सके। तो बस साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदावन ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी प्रस्तिश करें, इबादत करें। लेकिन अभी जो आपने बात की कि खुदावन जो है अपनी ज़ाहिरी बादशाहत जो है वो दुनिया पर कायम करना चाहता था, जैसे अभी आपने बताया कि अपनी एक्सटेंड करना चाहता था अपनी बादशाहत को, जो कि हर एक बादशाह करता है। तो इस लिहाज से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान को बनाए जाने का क्या मकसद हुआ फिर। जी बिल्कुल सिस्टर जी, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। बाज़ लोग सिर्फ इस बात को इसी तरह से लेते हैं कि हम सिर्फ प्रस्तिश के लिए बनाए गए हैं, लेकिन मैं चंद बातों को आपके सामने उसकी वजाहत भी करूंगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि खुदा ने जब आसमान और ज़मीन को बनाया है तो हमें समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले जो लफ्ज़ यहाँ पर पैदाइश पहला बाब उसकी पहली आयत के अंदर आया है, खुदा ये एलोहीम है। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रुल कुद्दुस तीनों यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर ज़मीन और आसमान का जिक्र किया गया है, जबकि जो आसमान लफ्ज़ है ये प्लूरल वर्ड है, और यहाँ पर आसमानों का जिक्र है। और ये ज़मीन जो है ये सिर्फ क्या ज़मीन, इसके अलावा अगर हम देखें तो 500 और भी गैलेक्सीज जो हैं वो बनाई गई हैं। ज़मीन जो है वो सिर्फ एक अर्थ प्लैनेट है, एक प्लैनेट के तौर पर खुदा ने बनाई है। लेकिन इस ज़मीन को बनाने का खुदा का एक ख़ास मकसद है जिसका मैंने आपको बनाया है, और किस तरह से खुदा ने डे बाय डे जो है वो चीज़ों को क्रिएट किया है। और जब खुदा बनाता चला गया तो खुदा कहता था कि अच्छा है, अच्छा है। लेकिन मैं आपका ध्यान जो है, जो मेरी बहन ने क्वेश्चन किया, वो इस बात पर लेकर जाना चाहता हूँ जिसका जिक्र हमें पैदाइश की किताब उसका
पहला बाब और उसकी 26वीं आयत के अंदर मिलता है कि किस तरह से अब तक जो जमीन क्रिएट की गई, जो बनाई गई है, वहां पर सुनसानी और वीरानी थी, और किस तरह से जो खुदा की बादशाहत के अंदर जो उसका गवर्नर है, जो एज ए होली स्पिरिट जो है वो स्टैंड करता है। जब वो जमीन पर उतरा है तो बेतरतीबियां जो है वो क्या हुई है, तरतीब में आ गई है। लेकिन अब क्या हुआ है, टेरिटरी तैयार है, जगह तैयार है, लेकिन अभी तक कोई हुक्मरानी के लिए पैदा नहीं किया गया है। अब हम इस बात पर गौर करेंगे और खुदा के कलाम की जो गहरे भेद है, जो सच्चाइयां हैं, जो बाइबल मुकद्दस में हमें मिलती हैं, उन पर हम गौर करेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत। और बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। क्या करें हम? अपनी सूरत और अपनी शबीह पर इंसान को बनाएं। यहां पर जो लफ्ज इंसान आया है उसका मतलब इंग्लिश में मैन और हिब्रू में इश, ISH, इश, यानी कि मैन स्पिरिट, जिसका मतलब है रूह। यानी इंसान को जब बनाया गया तो उसको स्पिरिट बनाया गया, यानी कि इंसान जो है रूह है, लेकिन उस स्पिरिट बॉडी के अंदर जो है वो बिलियंस ऑफ जो स्पिरिट्स है वो रखी गई है। क्योंकि यहां पर जो लफ्ज इंसान आया है वो एक प्लूरल वर्ड है, यानी कि तमाम नस्लें इंसानी जो है वो तमाम की तमाम जो है वो आदम के अंदर खुदा ने रखी। और उसके बाद जब इंसान को खुदा ने पैदा किया है तो किस तरह से खुदा ने उसको अपनी इमेज और अपनी लाइकनेस पर बनाया है। अब यहां पर जो लफ्ज इमेज आया है, इमेज यानी मॉरल स्पिरिट, स्पिरिट नेचर, और सबसे बढ़कर खुदा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो खुदा ने इंसान के अंदर इंपार्ट किए हैं। और उसके बाद जो है लाइकनेस पर, यानी कि खुदा ने जमीन पर रहते हुए कोई ऐसी चीज नहीं बनाई जो खुदा की सूरत पर हो, जो खुदा की शबीह पर हो, जो खुदा जैसी हो। इस बात को याद रखें, सिर्फ मैं और आप ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया है। हत्ता कि जो आसमान पर फरिश्तेगान है वो भी खुदा की शबीह पर नहीं बनाए गए, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है खुदा ने मुझे और आपको अपनी शबीह पर बनाया है। और उसका एक मकसद है, क्योंकि खुदा का इस जमीन पर रहते हुए हर एक चीज को बनाने का एक मकसद है। और मैं उस मकसद को भी आपके सामने बयान करूंगा कि किस तरह से कि वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चपायों और जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं, क्या रखे? इख्तियार रखे। गॉड सेज लेट देम हैव डोमिनियन ओवर दी अर्थ। खुदा क्या कह रहा है इंसान से? उसके बनाने का जो मकसद है कि लेट देम हैव डोमिनियन ओवर दी अर्थ, कि वो इस जमीन पर क्या रखे? इख्तियार रखे। गॉड नेवर सेड लेट अस हैव डोमिनियन दी अर्थ। खुदा ने अपने आप को इस हुक्मरानी के अंदर शामिल नहीं किया, कि बल्कि जो अर्थ प्लैनेट उसने बनाया है, उसका जो हुक्मरान है, जो उसकी टेरिटरी है, उस पर जो उसने हुक्मरान ठहराया है वो आदम को ठहराया है और उसको इसीलिए बनाया है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि खुदा ने क्या इंसान को इंसान पर हुकूमत करने के लिए पैदा किया है? मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इस बात पर गौर कीजिएगा कि खुदा ने किन चीजों को बताया है कि तूने उस पर इख्तियार रखना है। पहली बात, समुद्र की मछलियों पर, आसमान के परिंदों पर, चौपायों और जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं उन पर क्या रख? इख्तियार रख। अब यही फर्क है किंगडम ऑफ मैन में और किंगडम ऑफ गॉड में। बिकॉज इन द किंगडम ऑफ मैन पीपल बिकम्स अ स्लेव और सब्जेक्ट, बट इन द किंगडम ऑफ गॉड पीपल बिकम्स अ सन ऑफ गॉड और अ किंग ऑफ गॉड। तो हमने इस बात को जानना है कि खुदा का हमारी जिंदगी के अंदर उसका बनाने का जो मकसद है वो है कि हम रूल करें, हम हुक्मरानी करें। खुदा ने हमें ये पावर, ये अथॉरिटी दी है। और मैं एक और सवाल को यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि खुदा का आइडिया क्या है, कि क्यों खुदा ने मछलियों को पैदा किया। जब खुदा ने समुद्र को बनाया तो खुदा के आइडिया, उसके प्लान के अंदर क्या है कि कोई चीज तैरे, तो खुदा ने क्या किया है? मछलियों को बनाया है। खुदा ने यह सोचा है कि कोई चीज उड़े, तो खुदा ने परिंदों को बनाया है। खुदा ने चाहा कि कोई चीज चले, तो उसने चौपायों को बनाया है। खुदा ने यह चाहता है कि कोई चीज सांस ले, तो खुदा ने दरख्तों को बनाया, वो ऑक्सीजन को क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं। तो जो कोई भी चीज इस जमीन पर क्रिएट
کی گئی ہے اس میں خدا کا مقصد ہے. آپ کوئی بھی چیز جو اس دنیا کے اندر ہمیں نظر آتی ہے, چاہے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے, خدا کا اس کے لیے اہم مقصد ہے. سو ہم اور زیادہ اس بارے میں جانیں گے. اور لیکن ایک بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا کا جو میرے اور آپ کے لیے مقصد ہے, let them have dominion over the earth. ونڈرفل پاس صاحب, آپ نے بڑی ہی خوبصورت ایکسپلینیشن کی اس ساری آیات کی. اور ناظرین جو دیکھ رہے ہیں آج بڑی خوبصورت باتیں اور تعلیمات سے بھرپور باتیں جو ہے ہمارے ساتھ خدا کے ممسور جو ہیں وہ بانٹ رہے ہیں. پاس صاحب, یہ ساری باتیں تو بڑی ہی خوبصورت لگتی ہیں. وہ کیسا خداوند عظیم ہے, اس کی قدرت, اس کی بادشاہت جو ہے, اس کی ویزیبلٹی کتنی ہی خوبصورت ہے. لیکن ایک سوال یہاں میرے ذہن میں آتا ہے کہ خداوند نے جب پوری دنیا کو اتنی برکتوں سے بھرا, پوری دنیا پر اس نے جو ہے ہر طرح کی فیسلٹیز کو رکھا, لیکن پھر آدم اور حوا کو اس نے باغ عدن میں ہی کیوں رکھا؟ اس کے لیے آپ کو تھینک یو ویری مچ سسٹر جی. اس کے لیے آپ کو جاننا پڑے گا کہ خدا نے عدن کو کیوں کریٹ کیا. کیونکہ اگر صرف آپ اسی بات کو اس طرح سے لیں, کیونکہ جو عدن ہے یہ کوئی ویزیبل پلیس نہیں ہے. اگر آپ اس کی اسٹڈی کریں لفظ عدن کی, کیونکہ آپ نے یہ کویسچن کیا ہے کہ خدا نے عدن ہی میں کیوں رکھا اور کیا مقصد تھا خدا کا, تو میں پہلی بات تو آپ کو کلیئر کروں کہ خدا نے سب سے پہلے آدم کو اس میں رکھا ہے. عورت پیدا نہیں تھی, عورت کو بعد میں خدا نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات آدم کو خدا نے اس کو عدن میں رکھا ہے. اور خدا کا کیا پرپس ہے آدم کو بنانے کا, کیونکہ ہوا جو تھی وہ آدم کے اندر موجود تھی. ٹھیک ہے, سو اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ ہوا کو بھی رکھا اور آدم کو بھی, آدم کو پہلے رکھا گیا اور اس کا کوئی مقصد تھا, اور وہ مقصد میں بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا ان باتوں کے اندر. پہلے تو آپ عدن, لفظ عدن جو آیا ہے اس کے بارے میں ہمیں سیکھنے اور جاننے کی ضرورت ہے. یہ کوئی فزیکل پلیس نہیں ہے. جو پہلا لفظ ہے جو مطلب اس کا نکلتا ہے, اس کے 4 سے 5 میننگ ہے. یہ ایک سٹرینج ورڈ ہے جس کو آپ جب آپ اس کی اسٹڈی کریں گے تو پھر آپ سمجھ سکیں گے کہ خدا کا پرپس کیا تھا عدن کو بنانے کا, اس کو قائم کرنے کا. پہلا جو مطلب ہے وہ ہے اسپاٹ, دوسرا جو اس کا مطلب ہے وہ ہے مومنٹ, تیسرا جو اس کا مطلب ہے وہ ہے پریزنس, چوتھا جو اس کا مطلب ہے وہ ہے ڈیلائٹ فل انوائرمنٹ, اوپن ڈور. یہ سارے جو مطلب ہیں یہ عدن کے ہیں. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدن جو ہے وہ خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے, کہ یہ ایک ایسا مومنٹ تھا, ایسی ایک پریزنس تھی جو خدا نے عدن میں, یعنی کہ وہ جو باغ تھا اس کو کریٹ کیا, لیکن وہ عدن کی صورت میں تھا جہاں پر خدا نے آدم کو اٹھا کر اس میں رکھا تھا. اب یہاں پر سوال پیدا تھا کہ خدا نے, آدم نے عدن کو تلاش نہیں کیا, خدا نے آدم کو اٹھا کے عدن میں رکھا ہے. سو میرے اور آپ کے لیے سیکھنے والی بات ہے. آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے کہ خدا نے اس بات کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ خدا نے ایک میریکل کیا ہے, کہ خدا نے آسمان سے ایک حضوری, ایک اپنے پریزنس جو مومنٹ ہے اس کو لیا ہے. جسٹ لائک آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ارتھ ہے وہ گول ہے, ایسے ارتھ پلانٹ جو ہے ویسے گول ہے. خدا نے کیا کیا ہے, ایک مومنٹ, ایک انوائرمنٹ کو جو ہیون سے اس کو کریٹ کیا, اس کو لیا ہے, میریکل کیا ہے, اس کو لے کر اس نے ایسے لا کر ایسے جو اس کو ہے وہ ارتھ کے اوپر اس مومنٹ کو جو ہے کریٹ کیا اور اس کو رکھ دیا ہے, اور اس میں اس کو کیا کیا, اس میں رکھا ہے. کیونکہ وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ خدا کی حضوری ہے, اور جو ڈائریکٹ اس کی رسائی ہے وہ ڈائریکٹ خدا کے ساتھ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت نہ تو کوئی ابلیس تھا, نہ کوئی دکھ تھی, نہ کوئی پریشانی, نہ کوئی مصیبت, تو پھر کیا باتیں جو تھے وہ خدا اور آدم کے درمیان میں ہوتی تھی. یہ وہ فیلوشپ ہے جس میں خدا آج مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ وہ اصل حضوری ہے, پریزنس ہے, جس میں خدا نے آدم کو رکھا تھا. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ ٹھنڈے وقت میں آتا تھا اور اس سے کیا کرتا تھا, بات چیت کرتا تھا. اور یہی وہ خدا کی حضوری جو ہے, کیونکہ آدم جب موو کرتا تھا تو جو حضوری جو تھی, جو پریزنس تھی, اس کے ساتھ موو کرتی تھی. اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب 28ویں آیت کے اندر دیکھیں, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے جو برکت دی, پھلو بڑھو, زمین کو ممور و محکوم کرو, وہ صرف بچوں تک محدود ہے, یا وہ بچوں کو پیدا کرنا ہے. لیکن آپ کو اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ تب تک عورت پیدا نہیں کی گئی تھی. یہ صرف اور صرف بات چیت جو تھی وہ آدم کی اور خدا کے ساتھ ہو رہی ہے. عورت جو ہے وہ بعد میں پیدا کی گئی ہے.
सो खुदा का पर्पस क्या था, जिस हजूरी में उसको रखा गया है, आदम जहां जहां भी जाए वो हजूरी जो है वो उसके साथ साथ कैरी करता था, और जहां जहां वो जाता था यही तो खुदा ने कहा था कि फलो बढ़ो, जमीन को ममूर और महकूम करो, ताकि जो वो अर्थ है, जो जमीन है, वो खुदा की प्रेजेंस से, उसकी हजूरी से क्या हो, भर जाए। ये खुदा का असल मकसद है उस प्रेजेंस में आदम को रखने का। लेकिन उसके बाद फिर जो है वो औरत को पैदा किया गया है। सो ये आपको खुदा की हजूरी जो अदन है उसको समझने की जरूरत है कि अदन खुदा की हजूरी है। वो एक ऐसा मोमेंट था, ऐसा एक एनवायरनमेंट था जिसको खुदा ने स्पेशली आदम के लिए क्रिएट किया था, ताकि खुदा उसमें आकर उससे बातचीत कर सके। तो पास साहब, जब सब कुछ इतना जो है भरपूर था, मामूर था, और खुदा ने आदम को जो है बागे अदन में रखा था, उससे हम कलाम होता था, तो फिर औरत को बनाने का क्या मकसद हुआ? जी सिस्टर जी, थैंक यू वेरी मच। ये भी एक बड़ा एक खास सवाल है, औरत को खुदा ने क्यों क्रिएट किया। अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि खुदा ने आदम को अदन में रखा क्यों था। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 15वीं आयत से मैं आपके दरम्यान में पढ़ूंगा, ताकि आप समझ सके कि खुदा ने अदन में उसको रखा क्यों, क्या खुदा का क्या मकसद था उसको अंदर रखने में। खुदा की हजूरी में तो था वो, लेकिन खुदा का उसको एक्चुअली जो उसमें रखने का मकसद था वो क्या था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने आदम को लेकर, ये जो बात मैंने की, उसको उसमें लेकर, उसमें रखा, लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी क्या करे, बागबानी करे, उसकी निगहबानी करे। और फिर खुदा ने आदम को क्या दिया था, हुक्म दिया था। अब ये देखिए यहां पर जो सीखने वाली है मेरे नौजवान बहन भाई बेटियां जो सुन रहे हैं, इस बात को हमेशा याद रखें कि इससे पहले कि खुदा औरत को बनाता, इंसान को खुदा ने क्या दिया है, यानी आदमी को खुदा ने क्या दिया है, काम दिया है। सो मेरे भाई जो इस बात को सुन रहे हैं, इससे पहले कि आप शादी के लिए तैयार हो, आपको खुदा ने क्या किया है, इसलिए बनाया कि आप काम कर सकें। और यहां पर यह बात भी मैं क्लियर करता चाहूं, बहुत सारे लोग समझते हैं, वो समझते हैं कि हम पर लानत की गई थी, कि हमें काम करने की जो थी वो हम पर लानती थी, और हम पर लानत की गई थी ताकि हम काम करें। लेकिन काम जो है असल में, ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं अभी, कि खुदा ने अदन में उसको काम करने के लिए रखा था और उसको हुक्म दिया। अब हुक्म क्या दिया है, और कहा कि तू बाग के दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। इससे पहले कि औरत को बनाया जाता, मेरी बहन ने जो सवाल किया मैं उसी पर क्लियर करूंगा आपको इन बातों को। इससे पहले कि औरत को बनाया गया, एक लॉ जो है खुदा ने दे दिया है। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि खुदा के मुंह से जो कुछ भी निकलता है, ही बिकम्स अ लॉ। इसका मतलब है कि खुदा ने एक लॉ दिया है कि जिस रोज तूने इस दरख्त का फल खाया तू मरा। खुदा ने आजाद मर्जी उसको दी है कि तेरी मर्जी है आदम, तू इसको खा या इसको ना खा। अब खुदा ने क्या किया है कि आदम को देखा जब अदन के अंदर, और खुदा ने यह सोचा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अब खुदा का मकसद जो है कि आदमी जो है वो अकेला ना रहे, बल्कि औरत जो है उसकी मानिद, किसकी मानिद, आदम की मानिद। खुदा ने आदम की वो, और जो उसमें पहले से मौजूद थी, उसमें से उसको निकाला है, उसमें से उसको जो पसली ली गई है। जब आप इसका डीपली स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक स्पिरिट को लिया गया, उसको एक बॉडी शेप दी गई है, एक बॉडी शेप दी गई, और खुदा का उसके लिए एक पर्पस है, एक प्लान है कि ये उसकी मददगार साबित हो, ताकि इंसान जो है वो क्या करे, उसके साथ औरत जो है उसके लिए मददगारी के तौर पर काम करे, उस हुजूरी, उस प्रेजेंस के साथ रहे जिस प्रेजेंस में उसको रखा गया है। लेकिन पहले जो है वो किसको प्रेजेंस में रखा गया है, आदमी को। इसलिए हमेशा याद रखें कि आदमी जो है उसने प्रेजेंस में रहना है, औरत को खुदा उस प्रेजेंस के अंदर लेकर आया है, और उस प्रेजेंस के अंदर खुदा ने इंसान को दिखाया है कि देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया। और जब आदम ने उसको देखा तो आदम शॉक, इस बात पर गौर कीजिएगा, आदम हैरान हुआ है, और वो ये कहने पर मजबूर हो गया, क्या कह रहा है, ये तो मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। उसको ऐसा फील हुआ है
کہ ایک ایسا کریچر کریٹ ہوا ہے جو میرے ہڈی میرے گوشت میں سے گوشت ہے اور یہ تو میرے ساتھ کھڑی ہوگی, میرے ساتھ رہے گی اور میرے لیے ایک مددگار ہوگی, اور مجھے جو قوت دیا گیا ہے, جو میرے مسلز اور مجھے جو قوت زور طاقت دیا گیا ہے, میں نے اس پر جو ہے حکمرانی نہیں کرنی بلکہ اس کی حفاظت کرنی ہے, کیونکہ یہ میرے میں سے نکالی گئی ہے تاکہ میرے لیے کیا ہو, مددگار ہو. آج لوگ کیا کرتے ہیں, جب ان کا ریلیشن آپس میں بنتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں عورت کو کم ظرف جانتے ہیں, جیسے ابلیس نے جانا اور ابلیس نے بھی اس کو استعمال کیا. سو آگے بڑھیں گے اور ہم ان باتوں کو اور زیادہ سیکھیں گے. پریز دا لارڈ. پاس صاحب ابھی بیٹھے میرے دل میں ایک سوال آ رہا تھا اس ساری بات چیت سے کہ خداوند نے جب دیکھا کہ وہ دونوں گناہ میں گر گئے ہیں, تو گناہ میں گرنے کے بعد جب خدا نے ان کو اپنے سے جدا کر دیا, تو اس جدائی کے بعد ان کو زندگی دینے والا کون تھا وہاں پر؟ کیونکہ لکھا ہے کہ خدا سے تو جدا ہو کر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. جی تھینک یو ویری مچ سسٹر جی, ایک بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے. پہلی بات تو آپ کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ابلیس ہے وہ کیوں یہ چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسی حکم دولی کرے کہ جس کا حکم خدا نے ان کو دیا ہے اور اس حکم کی کیا کرے, وہ نافرمانی کرے. اور وہ جب ابلیس آیا ہے, ابلیس نے ایک باڈی, ایک مٹی کے بدن کو استعمال کیا. آپ نے اس کو بات کو یاد رکھنا ہے, اس میں خدا کا روح نہیں تھا, کیونکہ خدا کا روح جو تھا وہ آدم اور ہوا کے ساتھ تھا, اس لیے وہ اس بدن کو استعمال نہیں تھا کر سکتا. اس لیے اس نے اس سانپ کو استعمال کیا جو مٹی سے بنایا گیا تھا, کیونکہ ابلیس جو ہے اس کو مٹی کے بدن کی ضرورت ہے, وہ آج بھی اسی طرح بدن کو استعمال کرتا ہے. اس نے اس بدن کو استعمال کیا, استعمال کر کے اس نے کیا کہا کہ تیری آنکھیں کھل جائیں گی اور جو کچھ خدا نے تجھے کہا ہے بلکہ تو مرے گا نہیں. یعنی کہ جو کچھ خدا نے ایک لا دیا ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے, جس طرح سے اس نے آسمان پر کیا تھا. اور وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ جس حضوری میں خدا نے اس کو رکھا ہے وہ اس حضوری سے ان کو باہر نکال دے, اور وہ اس کو کرنے کے لیے کامیاب بھی ہوا. اور آپ سب اس سٹوری سے واقع میں وقت کی کمی کے باعث اس سٹوری کو ایکسپلین نہیں کروں گا, لیکن اس نے کیا کیا ہے, اس نے ہوا کو آزمایا ہے. ہوا آزمائی گئی ہے, آزمائے جانے کے بعد کیا ہوا ہے, اب موت آئی ہے. کیونکہ کلام مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اسے منع کیا گیا تھا کہ تو نے پھل نہیں کھانا. پھل کے سبب سے کیا ہوا ہے, موت آئی ہے. یعنی کہ وہ جسمانی, روحانی سے جسمانی ہو گئے ہیں. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں مر گئے؟ کیونکہ خدا کا روح جو تھا ان سے جدا ہو گیا. انہوں نے خدا کی حکم عدولی کی. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خدا کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے he becomes a law, اور انہوں نے کیا کیا, لا کو بریک کیا. کیونکہ لا کو بریک کرنا جو ہے یعنی کہ ریبیلین, سن کا جو مطلب ہے وہ ہے ریبیلین. انہوں نے حکم عدولی کی ہے, یہی اصل میں گناہ کا مطلب ہے. اور ان سے گناہ ہوا, حکم عدولی, اور جو موت تھی وہ ڈی ایکٹیویٹ تھی. تب تک موت پیدا نہیں تھی ہوئی, لیکن جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا حکم عدولی کی, موت ایکٹیویٹ ہو گئی, وہ پاور میں آ گئی. وہ پہلے پاور لیس تھی, اب پاور میں آ گئی. لیکن ہوا کیا ہے کہ گناہ ہوا ہے, گناہ کے سبب سے موت آئی ہے, کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اب میری بہن نے پوچھا کہ کیوں ایسا ہوا ہے. چونکہ ابلیس نہیں تھا چاہتا کہ وہ خدا کی حضوری میں رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کے سبب سے کیا کچھ ہوا ہے. میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پہلی بات, جب گناہ ہوا ہے تو آپ کے لیے یہ کلیئرنس ہوگی کہ کیوں جب گناہ ہوا تو کیا ہوا ہے. پہلی بات, اختیار چھین لیا گیا, کیونکہ خدا نے ہمیں کیا دیا ہے, اختیار دیا ہے. گناہ کے سبب سے کیا ہوا ہے, اختیار چھین لیا گیا ہے. خدا کا روح جدا ہو گیا ہے, آدم کو آدم میں سے یعنی خدا کی حضوری میں سے کیا ہوا ہے, نکال دیا گیا ہے. روحانی طور پر وہ کیا ہوا گیا, مر گیا ہے, اور موت جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے. صرف گناہ نہیں ہوا, گناہ کے سبب سے آپ دیکھیں کتنی چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ وہ جو بڑا سبب تھا, جیسے خدا کی حضوری سے وہ نکلے ہیں, یہ وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ زمین پر جو اس کا اختیار تھا وہ اختیار اس سے ابلیس نے چھین لیا تھا. اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے. لیکن پھر بھی جو کچھ میں آپ کو بتا سکوں میں اس کو جاری رکھوں گا تاکہ آپ اور زیادہ باتوں کو سیکھ سکیں.
Thank you. बस अब एक आखिरी सवाल मेरा अभी ज़हन में आया ये सारी बातचीत सुनकर कि अगर वो गुनाह में गिर गए, उनसे इख्तियार छीन लिया गया, तो जब इंसान गुनाह की हालत में होता है वो नापाकी की हालत में चला जाता है, तो खुदा की आँख तो जो है वो नापाकी को देख नहीं सकती। तो खुदावंद ने उनको जो है जब वो गुनाह में गिर गए तो उसके बावजूद भी खुदा ने उनको छोड़ा क्यों नहीं? जब जुदा कर दिया गया उसके बावजूद भी खुदा उनका पीछा करता हुआ नज़र आता है कि खुदा फिर भी उनके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में है। क्यों है? ये क्या वजह है? जी ज़रूर सिस्टर जी, इस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे जवाबात हैं, लेकिन मैं इसको शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि खुदा ने आदम को एक हुक्म दिया, हुक्म ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के सबब से गुनाह हुआ, गुनाह के सबब से मौत आई और वो ज़मीन पर गिरा दिए गए। लेकिन जो बहन ने क्वेश्चन किया कि खुदा ने क्यों नहीं उसको छोड़ा, क्योंकि खुदा जो है वो घरानों का खुदा है, खुदा प्यार करता है, उसने अपनी इमेज अपनी लाइकनेस पर उसे बनाया है। और खुदा ने पैदाइश 3:15 के अंदर फिर एक प्लान, एक मंसूबा जो है वो दिया है, जो एक बड़ी पावरफुल बात है। वक्त की कमी है, बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन मैं आपको पैदाइश 3:15 पर लेकर जाऊंगा। खुदा ने फिर वायदा किया अबलीस से और औरत से, आदम से नहीं, इस बात को याद रखना है, अबलीस से और औरत से। उसने कहा मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा? अदावत डालूंगा। खुदा ने औरत से वादा किया है, अबलीस से वादा किया। उसने कहा है कि अबलीस तू जानता था कि मैं अपने लॉ को ब्रेक नहीं करता, तूने औरत को इस्तेमाल किया, इसी औरत को इसके अंदर मैं एक ऐसा सीड रखूंगा जो आएगा और तेरे सर को क्या करेगा? कुचल डालेगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और ये सब कुछ खुदावंद यीशु अल मसीह के बारे में था, जो उसने सलीब पर आकर इसको पूरा भी किया। लेकिन यहां पर आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि मैं उन बहनों को, उन बेटियों को, उन माओं को जो इस बात को देख रही है, वो जो भाई है, जो बहन है, जो औरत को कम ज़रफ जानते हैं, याद रखे खुदा ने वायदा जो है वो औरत से किया था। उसने कहा इसी में से मैं एक ऐसा सीड को रखूंगा जो आएगा और तमाम नस्लें इंसानी की जो गुनाह पैदा हुआ है उस गुनाह को अपने ऊपर लेगा, दुखों को, मुसीबतों को, परेशानियों को, उस इख्तियार को जो इब्लीस ने छीन लिया था। उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं। क्योंकि यीशु मसीह जब आए उन्होंने फरमाया तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। क्योंकि वो ये जानता था कि जिस बादशाही को उसने इंसान से छीन लिया था, अब वक्त है कि उस बादशाही को, उस इख्तियार को मैं वापस इंसान को दूं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, दिस इज द टाइम टू वेक अप अगेन। खुदा क्या चाहता है मेरे और आपसे कि हम उसकी बादशाही के वारिस हों। जिस इख्तियार को, जिस पावर अथॉरिटी को इब्लीस ने हमसे छीनी थी, यीशु अल मसीह ने जमीन पर आकर मुझे और आपको वापस लेकर दी है। उसने कहा मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचल डालो, क्योंकि यू हैव पावर, यू हैव अथॉरिटी। मैं और आप, मेरी और आपकी अब जरूरत क्या है? उस अथॉरिटी को, उस पावर को अपनी जिंदगी के अंदर ले, ताकि वो करे जो खुदा का रूह कुदस चाहता है कि हम इस जमीन पर रहते हुए उस बादशाही को एक्सटेंड करे, एस्टैब्लिश करे, बढ़ाएं। और हम क्या है? हम खुदा की टेरिटरी है। ये जो बदन है ये खुदा की टेरिटरी है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूह कुदस का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? क्योंकि खुदा का रूह कुदस जो है वो खुदा की बादशाही के अंदर जो है वो एज ए गवर्नर स्टैंड करता है। और जब खुदा के बेटे यीशु अल मसीह ने बदरूहों को निकालना शुरू किया तो जो फकी फरीसी थे उन्होंने ये सवाल किया कि ये तो जो है ये तो बाज बोल की मदद से करता है। तो खुदावंद यीशु अल मसीह ने वहां पर एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दी। उन्होंने क्या कहा? इब्लीस भी इब्लीस को निकाल सकता है। अगर तुम ऐसा होते देखते हो कि बदनों में से बदरूहें निकल रही हैं, तो ये जान लो कि खुदा की बादशाही जो है वो
दरमियान आ पहुंची है। सो खुदा आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है और वो क्या लेके आया है? वो मेरे और आपके लिए खुदा की बादशाही को कैरी कर कर आया है। और ईसाया नबी का सहीफा उसका 9 बाब उसकी 6वीं और 7वीं आयत के अंदर यही लिखा है कि किस तरह से वो है तो सफरिंग सर्वेंट, लेकिन अपने कांधे पर क्या कैरी किए है? वो अपने कांधे पर सल्तनत यानी गवर्नमेंट यानी किंगडम ऑफ गॉड को लेकर आया है, ताकि हम क्या करें? उसकी बादशाही को हासिल करें। उसने कहा रिपेंट, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मेरी और आपकी जरूरत क्या है कि अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को, अपने गुनाहों की जिंदगियों को रद्द करें और खुदा की बादशाही का हिस्सा बन जाए। क्योंकि उसने फरमाया, ए बोझ के दबे और थके मांदो सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। वो जो अपने कंधे पर कैरी किया है उसका जुआ नरम और मुलायम है। वो ये चाहता है कि वो जुआ जिसके ऊपर खुदा की बादशाही को वो कैरी किए हुए है, वो मुझे और आपको देना चाहता है, ताकि वो जो जुआ नरम और मुलायम है और जो आपके दुख मुसीबत परेशानियां शरीयत जो 613 कवानीन के बारे में एक बड़ा बोझ जो था उनको नजर आता, यीशु मसीह ने कहा उस बोझ को मुझे दे दो और खुदा की बादशाही को ले लो। तो मेरी और आपकी ये जरूरत है कि आज खुदा की बादशाही को अपनी जिंदगियों के अंदर सराहत करने दे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। यीशु मसीह ने फरमाया पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही और रास्तबाजी, तो बाकी सब चीजें तुमको मिलती जाएंगी। क्योंकि जिंदगी में रहते, जमीन पर रहते हुए हम खाने पीने पहनने ओढ़ने की तलाश में, लेकिन यीशु अल मसीह ने यह फरमाया कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही, क्योंकि ये सब चीजों के पीछे गैर कौमें रहती हैं, लेकिन खुदा का बेटा यीशु अल मसीह मेरे और आपके लिए खुदा की बादशाही को लेके आया, ताकि हम उसके हिस्सा बन जाए, उसके वारिस बन जाए और इन बंदरों से खुदावन के नाम को जलाल देने का सबब ठहरे। सो खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। आज के इस कलाम के सबब से हमने बहुत बरकत पाई है, बल्कि बरकत पाना जो है वो तब मुमकिन होता है जब आप खुदावंद की बादशाहत से वाकिफ़ हो जाएं, उसके कलाम के फरमंबरदार हो जाएं। उसकी बादशाहत को जब जाना है तो उसके कलाम में मजबूती पकड़ी होगी। पास साहब, आज के इस कलाम के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, छोटी सी दुआ कर दीजिए। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। ऐ मेरी जान तो खुदावन को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। ऐ मेरी जान तो खुदावन को मुबारक है, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, क्योंकि वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे सारी बीमारियों से शिफा देता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से सूदा करता है, तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है और काब की माने तुझे असरे नौजवान बना देता है। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं जितने लोगों ने इस कलाम को सुना है। खुदावंद यकीनन इस प्रोग्राम के वसीला से, फेथ टीवी के वसीला से उन्होंने बरकत पाई है और खुदावंद के नाम को जलाल मिला है, क्योंकि तूने इस बदन को इस जमीन पर इसलिए कायम किया है कि इस बदन से हम तेरे जलाल को जाहिर करने का सबब ठहरे। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। ऐ खुदावंद तू हम सबको बरकत देना, बहन को बरकत देना और ऐ खुदावंद मुझे बरकत देना। जितने लोग सुन रहे हैं उनकी जिंदगियों में खुदावंद तेरी बादशाहत सराहत करे और तेरा नाम जलाल पाए। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन, आमीन। तो अजीज़ों, आज के कलाम से आपने बहुत फजल और इत्मीनान हासिल किया होगा। मसीह से आज की मुलाकात की सीरीज़ द क्रिएशन के बारे में आज आपने देखा, हमारा दूसरा एपिसोड जो कि खुदा की बादशाहत के हवाले से था। हमारे साथ बने रहिए अगले एपिसोड्स को देखने के लिए। फेथ टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज फेथ टीवी पास्टर सिसिल बरकत को भी लाइक कीजिए, समन्स को शेयर कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, इत्मीनान और रहम आपके साथ होता रहे। आमीन।